नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर नगर पंचायत इमलीखेड़ा से। नगर पंचायत इमलीखेड़ा की बोर्ड बैठक में विकास कार्यों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। चेयरमैन मनोज सैनी और सभी वार्डों के सभासदों ने नगर की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कुल 78 प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें स्वीकृति दी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नगर पंचायत इमलीखेड़ा की बोर्ड बैठक में अध्यक्ष मनोज सैनी की अध्यक्षता में विभिन्न वार्डों के सभासदों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य नगरवासियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा। इस दौरान सड़क निर्माण, नालियों की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई, गौशाला के बेहतर संचालन, नशे पर प्रभावी रोकथाम, जल निकासी और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने वार्डों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। सभी प्रस्तावों पर विचार करने के बाद उनके शीघ्र समाधान और विकास कार्यों को गति देने पर सहमति बनी। ये बोर्ड बैठक केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इमलीखेड़ा के भविष्य के विकास की रूपरेखा तय करने का महत्वपूर्ण मंच है। जिन 78 प्रस्तावों को बोर्ड की स्वीकृति मिली है, उन्हें जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि नगरवासियों को विकास का लाभ समय पर मिल सके। नगर पंचायत की इस बैठक से साफ संकेत मिले हैं कि आने वाले समय में इमलीखेड़ा में विकास कार्यों को नई गति देने का प्रयास किया जाएगा। अब नगरवासियों की नजर इस बात पर रहेगी कि स्वीकृत प्रस्ताव कितनी जल्दी धरातल पर उतरते हैं। आयोजन किया गया था, लगभग सभी सभासद हमारे बोर्ड में पहुंचे हैं और सभी ने अपने अपने वार्डों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर प्रस्ताव दिए हैं। लगभग हमारे टोटल ये है लगभग 80 से 90 कार्य ऐसे हैं जो प्रस्ताव बनकर आए हैं। इनमें से 2 प्रस्ताव हमारे सब मतलब उस पे सहमति नहीं बनी, बाकी सभी प्रस्ताव पास किए गए हैं और ये जल्दी ही शासन में भेजे जाएंगे। या इसमें लगभग अभी देखिए जो हमने पहले मेरे द्वारा भेजे गए हैं लगभग 1,94,00,000 के आसपास तो मैंने जो प्रस्ताव दिए हैं वो हैं जो अवस्थापना निधि में गए हुए हैं। बाकी जो अगर सारा टोटल करें तो लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए के ये प्रस्ताव हमारे बैठते हैं, क्योंकि अब एस्टिमेट सड़कों का देख के ही एस्टिमेट बना पाएंगे। जो नाली सड़कों का काम है उनका जब तक एस्टिमेट नहीं बनेगा एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं भी नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए के ये प्रस्ताव हमारे हुए हैं। मेरा एक प्रस्ताव था कि हम यहाँ पर जो अपनी नगर पंचायत है एक गौशाला का निर्माण कराएं, क्योंकि हम देखते हैं कि रोड पर आवारा पशु बहुत सारे घूम देते हैं लोग बाग। जैसे कोई बछड़ा हो गया उसे रोड पे खुला छोड़ देते हैं और वो इधर उधर घूमता रहता है, बहुत परेशानी होती है। कोई सड़क पे टक्कर मार रहा है तो कुछ कर रहा है, उसके लिए एक उचित व्यवस्था ऐसी हो जाए कि कोई भी गोधन पशुधन हो उसे हम एक गौशाला में रख सकें। तो मैंने प्रस्ताव रखा है बोर्ड में कि हम अपनी नगर पंचायत में कुछ भूमि देकर एक गौशाला का निर्माण करा दें। तो इसे सभासद सहमत हुए हैं और इस पे हम लोग प्रस्ताव की सहमति बन गई है। हम जल्दी ही गौशाला भी बनाएंगे। ये एक प्रस्ताव हमारा जो वार्ड नंबर 6 के सभासद हैं उनके द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया है, जो यहाँ पर एक अवैध कोई नशे का कारोबार कर रहा है, अवैध शराब का कारोबार कर रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। हम शासन प्रशासन से हम लोगों ने शासन में भेजेंगे और यहाँ जो पुलिस विभाग है उससे भी एक बार बोलेंगे उन्हें भी कि इस पर जल्द से जल्दी हम कुछ लगा जाए, ये पूर्णतः बंद होना चाहिए। देखिए कुछ पेड़ हमारे शमशान घाट के पास पड़े हैं, वो कुछ सूख रहे हैं, वो बहुत पुराने पेड़ हैं, काफी बहुत पुराने हो गए हैं। तो हम लोग जो अपने सभासद हैं वो चाहते हैं कि उन्हें कटवाकर उस शमशान घाट के पास सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाए। तो उस पर हम लोगों ने डाला है। अब देखते हैं, प्रस्ताव पास हो गया है और हम लोग पहले वन विभाग को इसकी सूचना देंगे, उसका वैल्यूएशन कराएंगे, उसके बाद उसकी नीलामी कराकर वहां सौंदर्यीकरण का कार्य करेंगे। कुछ लोगों ने यहाँ पर अवैध खाद जैसे सड़कों पे खाद डाल देते हैं, तो उस तरीके का कुछ मैटर है। जो अतिक्रमण किया हुआ है वो अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। अगर खाद के गड्ढे वाली बात है, जो अपने ग्राम समाज की कुछ भूमि है, अगर किसी को आवंटित भी करना तो उसे खाद के गड्ढे भी आवंटित करेंगे। सभी प्रस्ताव लगभग सबकी सहमति से पास कर दिए गए हैं। लगभग 1 या 2 प्रस्ताव हैं जिन पर सहमति नहीं बनी है, बाकी सभी प्रस्ताव पे सभी लोगों की पूर्ण रूप से सहमति बनी है और सभी प्रस्ताव हम लोग जल्दी ही इनका ऑडिट करा के और लगभग जो भी इनका एस्टिमेट बना के शासन को भिजवाएंगे। ये तीसरी या चौथी बोर्ड मीटिंग हमारी हो रही है और कभी बोर्ड मीटिंग में आपने देखा होगा हमारे यहाँ तो कोई ऐसा हो हल्ला नहीं होता। बोर्ड मीटिंग बिल्कुल शांति बोर्ड मीटिंग में सभी सभासदों ने अपनी बातें रखी हैं और सभी पूर्ण रूप से सहमत हैं, खुश हैं, शांतिपूर्वक।